ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా. ఇండియన్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ క్లబ్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థను స్థాపించి ఆ పేరు మీదే ఒక వెబ్సైట్ను నడిపిస్తున్నారు శ్రీ సందీప్ విష్ణోయి. వీరు ఔరంగాబాద్లో దైనిక్ భాస్కర్ పత్రికకు బిజినెస్ హెడ్గా కూడా పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఇయల్ల ప్రపంచ ఎడమచేతి వాటం ప్రజల దినోత్సవం సందర్భంగా శ్రీ సందీప్ విష్ణోయ్ ఎడమచేతి వాటం వారి సృజనాత్మకత, ఆలోచనాత్మక ప్రతిభ గురించి, వారికి తరచుగా అనవసరంగా ఎదురయ్యే వివక్ష, చిన్నచూపుల గురించి ఫోన్లో చెప్పిన మాటలు ఇనుండ్రి. नमस्कार, मेरा नाम संदीप विश्नोई है और मैं भारत में एक लेफ्ट हैंडर लोगों के लिए एक क्लब चलाता हूं जिसका नाम इंडियन लेफ्ट हैंडर क्लब है, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूं। इस क्लब की शुरुआत मैंने करीब आज से 10 साल पहले गोवा में की थी और वहां उस समय जो मुख्यमंत्री थे दिगंबर कामत जी, उसने हमारे इस क्लब की विधिवत शुरुआत की और तब से लेके आज तक हमारा ये क्लब लेफ्ट हैंडर लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए काम करता है। हम लोग साल भर में लेफ्ट हैंडर लोगों के लिए कई गतिविधियां, जैसे लेफ्ट हैंडर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप एग्जाम्स और लेफ्ट हैंडर्स डे का सेलिब्रेशन जो कि आज 13 अगस्त आज लेफ्ट हैंडर्स डे है, इस तरह के कई काम हम लोग इस क्लब के माध्यम से करते हैं। और करीब करीब आज खुशी की बात यह है कि करीब 3 से 4 लाख एक्टिव मेंबर जो लेफ्ट हैंडर्स हैं वो आज पूरे देश में इस क्लब के मेंबर हैं। तो हम लोग लेफ्ट हैंडर्स के लिए जो देश में, समाज में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी लोगों के मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि लेफ्ट हैंडर्स क्या नॉर्मल नहीं होते या क्या लेफ्ट हैंडर्स सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, तो उनके मन में जो भी शंकाएं या जो भी प्रश्न होते हैं उसको उत्तर देने की कोशिश करते हैं। समाज में लेफ्ट हैंडर लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं। और लेफ्ट हैंडर होना, मेरे आधार पे जितना मैंने रिसर्च और जानकारी इकट्ठी की, तो लेफ्ट हैंडर होने के अगर समाज को कुछ डिसएडवांटेज लगते हैं, पर इसके साथ साथ कई एडवांटेजेस भी हैं। अगर आप माना जाए तो इस दुनिया की सिर्फ 10% आबादी लेफ्ट हैंडर है और वो 10 से 12% आबादी अपने हेमिस्फीयर गवर्न ब्रेन के कारण अपने आप को अलग साबित करती है। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि लेफ्ट हैंडर लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, वो लोगों का विजुअलाइजेशन कैपेसिटी राइट हैंडर से ज्यादा होती है। उसका साइंटिफिक कारण भी है क्योंकि उनका राइट ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है और अपना राइट ब्रेन बेसिकली क्रिएटिविटी का कारक होता है। इसी तरह से ये भी देखा गया है कि लेफ्ट हैंडर लोग मल्टीटास्किंग में बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। वो अगर आप उनको कई ऐसे असाइनमेंट दें तो वो उसमें राइट हैंडर से बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेफ्ट हैंडर होने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज स्पोर्ट्स में भी देखा गया है। जो लेफ्ट हैंडर लोग स्पोर्ट्स में, स्पेशली रैकेट गेम्स में अगर आप देखें तो उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। देश के अगर आप उदाहरण देखें तो सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, काफी ऐसे नाम हैं जिन्होंने, या युवराज सिंह, इन्होंने अपना नाम लेफ्ट हैंडर होने के साथ साथ अपने इस विशेष खेलने की प्रतिभा के कारण नाम रोशन किया। इसके अलावा आप थॉट लीडरशिप में लेफ्ट हैंडर लोगों के बारे में अगर आप ये कहें कि उनकी सोच अलग होती है तो इसमें बिल्कुल गलत नहीं। आप इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कहें तो इस देश में पूरा देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, सिर्फ महात्मा गांधी जी ने एक नई थॉट, एक नया विचार लोगों के सामने रखा, वो था अहिंसा का मार्ग। तो इस तरह से नई सोच को लेके भी उनकी जो थॉट लीडरशिप है उसमें भी लेफ्ट हैंडर लोग डेफिनेटली राइट हैंडर से कुछ अलग सोचने की क्षमता रखते हैं और अपनी लीडरशिप को स्थापित करते हैं। इस तरह के कई उदाहरण देखे गए हैं। वर्तमान में जो अपने देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी मूलतः लेफ्ट हैंडर हैं। इसलिए आप उनकी कार्यशैली को देखें तो उनके सोचने का तरीका और उनके काम करने की शैली लोगों से अलग है और वो उनकी लीडरशिप को और मजबूत बनाती है। इसी तरह से लेफ्ट हैंडर लोगों को अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंडर लोग आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर उनका करियर किसी भी रूप में आर्ट से जुड़ा हो, अगर वो किसी भी रूप में कलाकार हो, अगर वो अभिनय की बात हो तो अमिताभ बच्चन की बात अगर करें, अभी एक हास्य की बात करें तो कपिल शर्मा की बात करें, या कोई भी ऐसी फील्ड, म्यूजिक की बात करें, आशा भोसले जी की बात करें, ऐसे कई ऐसे फील्ड जहाँ पे आर्ट या कला जुड़ा है, वहाँ पे लेफ्ट हैंडर लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो, उसका भी साइंटिफिक कारण यही है कि राइट ब्रेन जो है
वो इमोशंस का भी कारक है। तो जब आप डिवोशन के साथ काम करते हैं तो एक अच्छे कलाकार के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से लेफ्ट हैंडर होने के मेरे हिसाब से बहुत सारे एडवांटेज हैं। और एडवांटेज तो छोड़िए, मैं तो अंत में यही कहूंगा कि लेफ्ट हैंडर अगर आप हैं तो आप किसी से कम नहीं है। अगर राइट हैंडर या लेफ्ट हैंडर जो भी आपको ईश्वर ने बनाया है, अगर आप स्पेशल एडिशन हैं तो उसको उस बच्चे को, उस परिवार को, इस समाज को समझना होगा और राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर को मिलकर इस देश को, इस दुनिया को और भी ज्यादा बेहतर बनाना होगा। यही मेरा आज आप सभी के साथ में एक छोटी सी संदेश कहना था। धन्यवाद।